नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। किसानों को लेकर मोदी सरकार द्वारा लाए गए बिल पर संग्राम जारी है। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इसमें 31 संगठन शामिल हो रहे हैं। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आप, टीएमसी समेत कई पार्टियों का साथ भी मिला है। इससे पहले पंजाब में 3 दिवसीय रेल रोको अभियान की गुरुवार से शुरुआत हो गई है। किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर लगे बीजेपी और जेजेपी के होर्डिंग्स में आग लगा दी है और किसानों ने सरकार के प्रदर्शन करते हुए शहर की सड़कों और राजमार्गों को बंद करने का ऐलान भी किया था, जो बंद कर भी दिए गए हैं। किसानों ने प्रदर्शन के दौरान कुरुक्षेत्र के सालरपुर रोड चौक पर ट्रैक्टर और ट्रालियों को सड़क पर बीचों बीच लगाकर रोड जाम किया। प्रशासन ने किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान के बाद भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात कर दिया है। पुलिस ने सभी किसानों से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने की अपील की है। किसानों के 10 सितंबर को हुए पीपली लाठीचार्ज के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ काले झंडों के साथ प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार कृषि अध्यादेशों को वापस नहीं लेती तो आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। किसानों ने सरकार को 2 अक्टूबर को दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसानों ने सरकार को 25 सितंबर को भारत बंद की चेतावनी दी थी, जिसके चलते किसानों ने सरकार के खिलाफ रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं रोहतक में किसानों ने विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली हिसार हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रोड जाम किया। किसानों के समर्थन में महम से विधायक बलराज कुंडू ने धरना स्थल पर शिरकत की। वहीं विधायक ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों के चलते किसानों का शोषण करना चाहती है और किसानों की हक में लड़ाई में हमेशा मैं उनके साथ खड़ा हूं, ये उन्होंने आश्वासन दिया। वहीं किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार अपने काले कानून से किसानों से उनकी जमीन पर मजदूरी करवाना चाहती है, किसानों के हकों को उनसे छीनना चाहती है। किसान आंदोलन के उपलक्ष्य में आज पूरा देश में बंद है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ मेरे महम क्षेत्र में मेरे इस भोगपुर के इस खाटू श्याम चौक पर मदीना, मोखरा, मेरे इस अटगांव के सभी किसानों के द्वारा ये जाम लगाया है इस अंधी बहरी सरकार को सचेत और सावधान करने के लिए। किसान भोलानाथ अब आ चुका है और इस भोलेनाथ को तांडव ना करना पड़े किसान को, कर्मयोगी मजदूर को। तो इसलिए जो 3 काले अध्यादेश किसान को बर्बाद करने के लिए केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने जो लागू करवाए, पास करे हैं, उसमें वो अमेंडमेंट करें। कृषि अध्यादेशों को लेकर चले सियासी हलचल के बीच इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कृषि अध्यादेशों के समर्थन में आए बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर वो अपने आप को चौटाला परिवार का वंशज कहते हैं, चौधरी देवीलाल के पोते खुद को कहते हैं, तो उन्हें 1 मिनट भी अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं केवल दुष्यंत को ही नहीं, चौधरी रणजीत सिंह को भी यही कहता हूं। आगे उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि मैं चौधरी देवीलाल का वंशज हूं, उस परिवार का हिस्सा हूं, तो दोनों को इस पद को त्याग कर लोगों के बीच आना चाहिए ताकि चौधरी देवीलाल के नाम पर बट्टा ना लग सके। आगे उन्होंने कहा कि ये किसान के हितैषी नहीं, किसान के विरोधी हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों के मामले में ये कहा था कि वो किसानों के साथ खड़े हैं और एमएसपी पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगे। अगर चौधरी देवीलाल का पोता अपने आप को कहता है तो फिर 1 मिनट भी उस पद पे नहीं रहना चाहिए। मैं तो दुष्यंत को नहीं, चौधरी रणजीत सिंह से भी ये कहता हूँ। आप कहते हो कि मैं चौधरी देवीलाल का वंशज हूँ, मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो फिर दोनों को आज ही पद त्याग करके लोगों के बीच में आ जाना चाहिए ताकि चौधरी देवीलाल के नाम पे बट्टा ना लगे। ये चौधरी देवीलाल के नाम पे बट्टा लगाने वाले हैं।
अक्सर सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी नेत्री और आदमपुर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार रही सोनाली फोगाट एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आ रही हैं। दरअसल मामला हिसार के काजला इलाके से बीजेपी के मंडलाध्यक्ष सुभाष ने सोनाली फोगाट पर मारपीट करने का आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित ने मामला दर्ज करवाते हुए कहा कि सोनाली फोगाट ने पार्टी के नाम पर अवैध वसूली की है और लोगों के इनकार करने पर उनके साथ मारपीट भी की है। इस घटना का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिस पर पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 7 दिन बीत जाने के बाद भी केस दर्ज नहीं किया गया। मंडल अध्यक्ष अस्पताल में MLR कटवाने के लिए और पुलिस कार्रवाई के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं पीड़ित ने सबूत के तौर पर उस घटना वाले दिन के खून में सने कपड़े भी संभाल कर रखे हैं जो जरूरत पड़ने पर पुलिस को दिखाई देंगे। वहीं गुरुवार को सोनाली फोगाट ने मामले में सफाई देते हुए एक पोस्ट किया जिसमें वो बीमार नजर आ रही हैं, तो वहीं साथ ही लिखा गया कि मैं खुद जानती हूँ, मैं खुद जनता के बीच आकर सारी सच्चाई बताऊंगी। आज सुबह मैंने एक YouTube का वीडियो देखा जिसपे सुभाष शर्मा और यूट्यूबर मुझे दोषी करार दे रहा है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर बिना मेरी बात सुने कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है तो मैं उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करवाऊंगी और सभी मीडिया के साथियों से कहना चाहती हूँ, जल्दी मैं हिसार वापस आकर आप लोगों के सामने बैठूंगी और सबूतों के साथ सारी बात रखूंगी। जननायक ताऊ देवीलाल की 107वीं जयंती पर उन्हें शत शत नमन। उन्होंने कहा था कि सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं अपितु जन सेवा के लिए होती है। निवेदक डॉक्टर दिनेश सनसनवाल, सनफ्लैग ग्लोबल अस्पताल, सोनीपत रोड, रोहतक। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 58 लाख के करीब पहुंच गया है। 24 घंटे में 1,10,292 नए मरीज मिले जो किसी एक दिन में सबसे ज्यादा है। गुरुवार को 97,676 लोग ठीक भी हुए हैं। ये भी एक दिन में ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब तक 47,36,364 लोग कोरोना को हरा चुके हैं और रिकवरी दर बढ़कर 81.68% हो गई है। 24 घंटे में नए मृतकों की संख्या घटकर आधी हो गई है। गुरुवार को 432 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि एक दिन पहले ये संख्या 981 थी। अब तक 91,324 लोगों की जान भी गई है और मृत्यु दर 1.57% है। वहीं प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के 1,778 नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 लोगों की इस दौरान जान भी चली गई। फरीदाबाद में 240, गुरुग्राम में 288, सोनीपत में 99, रेवाड़ी में 77, अंबाला में 92, रोहतक में 55 मरीज मिले हैं। वहीं पानीपत में 78, करनाल में 60, हिसार में 95, पलवल में 55, पंचकुला में 101, महेंद्रगढ़ में 44, झज्जर में 30, भिवानी में 13, कुरुक्षेत्र में 125, नूह में 11, सिरसा में 100, यमुनानगर में 75, फतेहाबाद में 32, कैथल में 28, जींद में 59 और चरखी दादरी में 21 नए केस मिले हैं। इंदुरी के गांव जनेसरों में मीटर लगवाने के बहाने बिजली विभाग के एक कर्मचारी पर महिला से फोन पर अश्लील बातें करने और रिश्वत लेने का मामला गंभीर होता जा रहा है। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए थाने में जमकर नारेबाजी की। पीड़ित महिला और परिजनों ने चेतावनी दी है और कहा है कि अगर जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो थाने में धरना प्रदर्शन करने बैठेंगे और रोड जाम भी करेंगे। वहीं पीड़ित महिला ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि कई दिन बीत जाने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोपी व्यक्ति अपने घर पर भी आता है, ऑफिस में ड्यूटी भी करता है। पुलिस के पास फोन करते हैं तो हमारा पुलिस फोन भी नहीं उठाती। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई मामले में नहीं कर रहा है। 25 दिन हो गए केस की कार्रवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। वो अपने ऑफिस भी जाता है, हाजिरी भी लगा रहा है और पुलिस कह रही है कि हमारे हत्थे नहीं चढ़ रहा है। गांव में भी आता है, अपने घर आता है, रात बिताता है, सुबह चला जाता है। किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, 1% की भी नहीं। फ़ोन करते हैं मैडम को, वो उठाती नहीं है। SHO साहब को फ़ोन करते हैं, वो नहीं उठाते हैं। मतलब किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं, किसी तरह की कोई मदद नहीं है। आज हार के यहाँ पर आए हैं तो SHO साहब कह रहे हैं कि आप फ़ोन कीजिए, हम आपका फ़ोन उठाएंगे, हम उसको पकड़ेंगे। देश में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामलों के चलते जींद के जुलाना में नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप करने का मामला सामने आया। घटना की जानकारी देते हुए जुलाना थाना की ASI प्रेम कुमारी ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने जुलाना थाना में लड़की की अगवा होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जुलाना के पुराना बस स्टैंड से गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं पीड़िता ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने उसे 1 सप्ताह पहले अगवा किया था।
जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम भी दिया। पुलिस ने खिलाफ कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट और धारा 363 और 366 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। लड़की उसकी दरखास्त आई थी नरेंद्र सनोपराज सिंह की, गांव किला जफर से, जिसकी लड़की को भगा के ले गया दीपक नाम का लड़का। लड़की को बरामद किया गया, उसका मेडिकल वगैरह कराया गया और लड़कियों को गिरफ्तार करके पेश अदालत किया गया। पुराना बस अड्डा जुलाना मेडिकल में ही इसको अदालत में पेश करके जेल में छोड़ दी। 363, 366, 376 6 पॉक्सो एक्ट। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामलों के चलते जुलाना की नहर में युवती की लाश मिलने का मामला सामने आया। दरअसल जुलाना की करसोला माइनर में एक अज्ञात युवती का शव मिला है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को माइनर में से बाहर निकाला गया, जिसकी कोई पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस ने आसपास भी पता किया, लेकिन पुलिस के हाथ निराशा ही लगी। वहीं पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल जींद में भेज दिया है, जहां चिकित्सकों ने शव गली सड़ी होने के कारण पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। अब पुलिस द्वारा रोहतक पीजीआई में डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद शिनाख्त के लिए जींद के नागरिक अस्पताल में रखवा दिया जाएगा। वहीं जुलाना के थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिली थी कि करसोला माइनर में एक युवती की डेड बॉडी पानी में बहकर आई हुई थी। एक अननोन डेड बॉडी करसोला माइनर में जो छोटा रजवा है उसमें मिली है। जब पुलिस भेजी वहाँ तो वहाँ डेड बॉडी को बाहर निकाला। जो डेड बॉडी एक नौजवान लड़की की है, जिसकी उम्र करीब 20-22 साल होगी, और जो जीन्स की पैंट पहने हुए है, जिसमें बेल्ट लगा रखी है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे चोरी के मामलों के चलते भवानीखेड़ा के गांव रेवाड़ी खेड़ा में चोरी का मामला सामने आया। दरअसल मामला 30 जुलाई का है, जहां रेवाड़ी खेड़ा के निवासी राजकुमार के घर चोरों ने सेंध लगाकर पीछे की दीवार तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए छानबीन करते हुए टीम ने खेतों से 2 सूटकेस और कुछ कपड़े बरामद किए थे और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम ने मौके पर पहुंचकर चोरों की उंगलियों और पैरों के निशान भी लिए थे। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उस समय विश्वास दिलाया था कि कुछ अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले को लेकर बुधवार को समाजसेवी आजाद सिंह रेवाड़ी की अध्यक्षता में पंचायत कर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर ग्रामीणों ने सवाल भी खड़े किए और रोष प्रकट किया। साथ ही पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मात्र आश्वासन दे रही है, जबकि पुलिस द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है जिससे पीड़ित परिवार संतुष्ट हो सके। 30 जुलाई को हमारे घर पर चोरी हुई थी, करीब 10 लाख रुपए की चोरी थी। प्रशासन के पास जा चुके, एसपी साहब के पास जा चुके, गृह मंत्री के पास जा चुके, लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की। जा रहे, कह रहे, तसल्ली दे रहे हैं, हम कर रहे हैं। 2 महीने हो चुके, अब तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं। बड़े ही प्रोटोकॉल से और शांतिपूर्वक ढंग से है अभी तो, क्योंकि हमारे गांव रेवाड़ी खेड़ा में आज से 1.5 महीने पहले जो जगमाल सिंह के घर पे जो चोरी हुई थी, उसके बारे में संपूर्ण गांव यहाँ इकट्ठा हुआ है और ये प्रशासन को सूचना देना चाहता है कि हमने चौकी से लेकर एसपी तक और एसपी के बाद में गृह मंत्री तक अपनी अपील करी, लेकिन आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।